वर्ल्ड में हर 5वां इंसान जिसे डायबिटीज है वो इंडियन है और इसीलिए इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, इसमें बेसिकली पर्सन की बॉडी में बहुत कम इंसुलिन बनता है या फिर नहीं बनता है, दैट्स व्हाई ही और शी नीड्स इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज जिसका मेन रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें पर्सन की बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है बट वो इंसुलिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। वो इंसुलिन प्रॉपर आपके ग्लूकोज को जो भी आप खा रहे हो उनको सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है, दैट्स वाई वो ग्लूकोज आपके ब्लड में हायर लेवल्स पर आता है और आपके रिपोर्ट्स में जब आप करवाते हो तो ब्लड शुगर लेवल्स हाई आते हैं। तो द रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इज दैट कि आपका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं, ओबेसिटी, आपका इम्प्रॉपर स्लीप, आपका क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सब इसके रीजन है। सो द गुड न्यूज इज दैट कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, अगर हम अपनी इन हैबिट्स को ठीक कर लें तो हम अपनी टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। पहले पार्ट में जो कि आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज से रिलेटेड कुछ फूड रिकमेंडेशंस कि डायबिटिक पीपल का जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड है वो कैसा होना चाहिए, एंड कल मैं बनाऊंगी इसका दूसरा पार्ट जिसमें मैं एक डाइट प्लान भी शेयर करूंगी। सो जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है एंड एट द सेम टाइम पैंक्रियास जो ऑर्गन है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है एंड ये हार्मोन आपके ग्लूकोज को लेकर आपके सेल्स तक पहुंचाता है एंड ये आपकी बॉडी में जाकर आपके सेल्स में जाकर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इन द फॉर्म ऑफ ATPs प्रोड्यूस होता है। बट इन द केस ऑफ डायबिटिक पीपल यहाँ पर इंसुलिन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई डायबिटिक पीपल को 3 जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, पॉलीडिप्सिया that is increased in thirst, polyuria that is frequent urination and polyphagia that means कि भूख ज़्यादा लगना, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो मेन थिंग इज हमें वर्क करना है पेशेंट की क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड पर। तो कैसा क्वालिटी होना चाहिए फूड का और क्या क्वांटिटी होना चाहिए, अब वो हम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डायबिटिक पर्सन को कितना खाना खाना चाहिए। तो आपकी बॉडी को जितना नीड है, अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल्स हैं वो शूट अप करेंगे। एज आई ऑलवेज सेड कि आप खा कुछ भी सकते हैं बट द थिंग इज कि आप कितना खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है एंड कितना खाना है ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, जो अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये डिपेंड करता है पर्सन के वेट पर, हाइट पर, उसके लाइफस्टाइल पर, उसकी एज के ऊपर, इन सब फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कितना कैलोरीज चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है सो दैट आपके शुगर लेवल स्पाइक अप ना करें। एंड द थिंग इज एज आई ऑलवेज से कि कुछ भी खा सकते हैं बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट इज कि उस फूड का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो डायबिटिक पीपल को वही फूड कंज्यूम करने हैं जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, आप जो भी फूड खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ब्लड में जितनी जल्दी जा रहा है वो होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जिस भी फूड का ग्लूकोज में कन्वर्जन होने के बाद ब्लड में जितनी जल्दी वो फूड जाएगा तो उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा एंड जिस फूड का जितनी कम जाएगा वो फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में अंदर आएंगे। जैसे कि रिफाइंड जो कार्ब्स होते हैं वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने के बाद आपके ब्लड में जाते हैं, शुगर लेवल्स को एकदम स्पाइक करते हैं। एंड लो ग्लाइसेमिक फूड्स होते हैं जैसे कि हमारे मिलेट्स, हमारी दालें, ये बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारे ब्लड में जाते हैं एंड एकदम से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करेंगे। सो हमें हमेशा लो ग्लाइसेमिक फूड्स आइटम्स ही कंज्यूम करनी है। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक से रिलेटेड एक डाइट प्लान। सो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।